जंगल की बादशाहत और शहजादी की कहानी तारुफ एक ज़माना था जब ज़मीन पर बेशुमार जंगलात और पहाड़ थे, जहाँ इंसानों की पहुँच नहीं थी और जानवरों की हुकूमत थी। इन जंगलात में एक ऐसा मकाम था जहाँ इंसानों की मौजूदगी महज अफसाना थी, और इस मकाम का राज एक अजीम बादशाह के पास था। बादशाह का नाम राजा था, शालूर था, और उसकी सल्तनत जंगल की हर जड़, हर दरख्त और हर पत्ते में छिपी हुई थी। यहाँ की हवा में भी जादू था और ज़मीन पर हर कदम पर राज थे। बादशाह शालूर की हक्मरानी राजा शालूर एक अजीम और इंसाफ पसंद बादशाह था, जो जंगल के जानवरों के दरमियान बसने वाले इंसानों के दरमियान एक पल बनाता था, इसकी हदायत करता था। सल्तनत में हर कोई आज़ाद था, चाहे वो शेर हो, हाथी, खरगोश, बंदर या हिरन। उसने अपने लोगों के लिए एक ऐसी हुकूमत कायम की थी जहाँ हर मखलूक को अपनी ज़िंदगी गुजारने का हक़ था और जुल्म का नाम वो निशान न था। इसकी सल्तनत में अमन व सुकून था, लेकिन उसके दिल में एक खलिश थी। वो हमेशा किसी ख़ास शख्स की कमी महसूस करता था, और वो शख्स एक शहज़ादी थी। शहज़ादी समरन का किरदार। शहज़ादी समरन का ताल्लुक़ एक दूर दराज इलाके से था। इसका वालिद एक ताकतूर हकमरान था, लेकिन इसकी शहज़ादी समरन हमेशा अपनी सल्तनत से ज़्यादा जंगल की खूबसूरती में मगन रहती थी। इसकी आँखों में एक ख़ास चमक थी और दिल में एक ऐसा जज्बा था जो जंगल की हर चीज़ से मिल जाता था। आज़ादी को पसंद करता था। शहज़ादी की दिलकशी और ज़हानत का कोई जवाब नहीं था। वो एक तरफ जहाँ अपनी सल्तनत की जिम्मेदारियों को बखूबी अदा करती थी, वहीं दूसरी तरफ जंगल के राजों में भी अपनी दिलचस्पी रखती थी। जंगल की तकदीर। एक दिन बादशाह शालवर ने फैसला किया कि वो शहज़ादी समरन से मिलने के लिए उसके इलाके का सफ़र करेगा। इसकी ख्वाहिश थी कि वो शहज़ादी से मिलकर अपनी सल्तनत के बारे में बात करे और इससे मशूरा ले। वो जानता था कि उसकी सल्तनत की तकदीर और जंगल का मुस्तकबल शहज़ादी के फ़ैसलों पर भी मुनहसर हो सकता था। बादशाह का सफ़र। बादशाह शालूर ने अपने दरबारियों को हुक्म दिया और अपनी सल्तनत को आर्जी तौर पर छोड़कर शहज़ादी समरण के इलाके का सफ़र शुरू किया। वो अपने शाही जाह व जलाल को छोड़कर जंगल के रास्तों में गम हो गया। इस सफ़र में इसके साथ सिर्फ चंद वफादार सिपाही होंगे थे। शहज़ादी समरन का इस्तकबाल। जब बादशाह शालूर शहज़ादी समरन के इलाके पहुंचा, तो शहज़ादी ने इसका प्रतिपाक इस्तकबाल किया। आपकी आमद हमारे लिए बायस एज़ाज़ है, हमारे लिए बायस एज़ाज़ है, बादशाह शालूर। शहज़ादी ने नहायत इज़्ज़त से कहा। बादशाह ने जवाब दिया, शहज़ादी, मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ ताकि आपसे बात कर सकूँ, जंगल के बारे में और आपकी हिकमत के बारे में कुछ सीख सकूँ। शहज़ादी समरन और बादशाह की गुफ्तगू। शहज़ादी ने बादशाह को अपनी सल्तनत के बारे में बताया और साथ ही जंगल की कुदरती ज़िंदगी की अहमियत और उसके तहफ़्फ़ुज़ के बारे में भी आगाह किया। जंगल सिर्फ दरख्तों का नहीं, ये जानवरों का भी है। यहाँ की हर मखलूक का अपना एक मकाम और तकदीर है। हमें चाहिए कि हम उसके तवाज़ुन को बरकरार रखें ताकि कोई भी मखलूक नुकसान न पहुँचे। बादशाह शालूर ने शहज़ादी की बातों को ध्यान से सुना और उसकी हिकमत से मुतासिर हुआ। उसने शहज़ादी समरन से वादा किया कि वो अपने इलाके में जंगल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद सख्त क़वानीन नाफिज करेगा। शहज़ादी का राज। एक दिन जब शहज़ादी शालूर के साथ जंगल के एक दरख्त के नीचे बैठकर बात कर रही थी, उसने एक राज फाश किया। बादशाह शालूर, मुझे एक अजीब ख्वाब आया था। ख्वाब में मैंने देखा कि जंगल में एक सियाह जादू की क़ुव्वत आ रही है जो सब कुछ तबाह कर देगी। इस क़ुव्वत को रोकने के लिए हमें एक ख़ास जादुई पत्थर की ज़रूरत होगी, जो सिर्फ़ इस वक्त मिल सकता है जब हम उसे तलाश करने के लिए जादू के पत्थर पर छोटे होंगे। है जब दोनों सल्तनतों के बादशाह और शहज़ादी मिलकर इसका तज़क्रा करें। बादशाह ने सोचा और कहा, यह ख्वाब बहुत अहम है। हमें इस जादुई पत्थर को तलाश करने के लिए एक साथ मिलकर काम करना होगा। जंगल का खतरा। जंगल में प्रासरार क़ुव्वतों के असरात शुरू हो गए थे। जानवरों में बेचैनी और इत्तराब बढ़ने लगा था। एक दिन एक बड़ी आंधी आई जिसने दरख्तों को अपरूट कर दिया और हर तरफ गम व गुस्सा की लहरें दौड़ गईं। बादशाह शालूर और शहज़ादी समरन ने उसका मुकाबला करने की ठानी। वो दोनों मिलकर जादुई पत्थर के लिए एक लंबे और मुश्किल सफ़र पर रवाना हुए, जिसमें उन्हें जंगल के सबसे ख़तरनाक हिस्सों से गुजरना था। सफ़र के दौरान वो कई किस्म की मुश्किलात का सामना करते हैं। कभी किसी दरिया को पार करना पड़ता, कभी जंगल में छिपे हुए दरिंदों से लड़ना पड़ता।
لیکن ان دونوں کا عزم مضبوط تھا اور وہ ایک دوسرے کی مدد سے ہر مشکل کو عبور کرتے رہے۔ جادوئی پتھر کا راز آخرکار ایک دن جب وہ دونوں جنگل کے ایک گہرے حصے میں پہنچے، انہیں جادوئی پتھر ملا۔ یہ پتھر ایک قدیم درخت کے نیچے چھپا ہوا تھا اور اس میں ایک خاص قسم کی روشنی تھی جو ہر طرف پھیل رہی تھی۔ شہزادی سمرن نے پتھر کو چھوا اور ایک جادوئی آواز ہوئی، سنی، جو کہ جنگل کے تمام جانوروں کی زبان میں تھی۔ تم نے اس پتھر کو دریافت کیا ہے اور اب تم دونوں کی مدد سے جنگل کا توازن برقرار رہے گا۔ بادشاہ شالور اور شہزادی سمرن نے اس جادوئی پتھر کی مدد سے جنگل میں آنے والی سیاہ قوتوں کو شکست دی اور جنگل کا توازن دوبارہ قائم کیا۔ دونوں کی دوستی اور اتحاد نے جنگل کو ایک نئی روشنی دی۔ بادشاہ نے شہزادی کو اپنے ساتھ اپنے ملک میں حکمرانی کی پیشکش کی، مگر شہزادی نے کہا، میرے دل کا راستہ ہمیشہ جنگل کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد بادشاہ شالور اور شہزادی سمرن نے مل کر جنگل کی حکمرانی کی اور ان کی سلطنت میں کبھی کوئی بحران نہ آیا۔ جنگل اور سلطنت میں امن قائم رہا اور دونوں کی دوستی ایک مثال بن گئی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دوستی، حکمت اور اتحاد سے ہی دنیا کے سب سے بڑے مسائل کا حل ممکن ہے۔ جنگل کے بادشاہ ہے اور شہزادی نے اپنے اتحاد سے نہ صرف اپنی سلطنتوں کو بچایا بلکہ جنگل کی روح کو بھی بچایا، اور دونوں نے اپنے